दोस्तों बात फिर से वही आती है कि अगर हमें अपने प्रोफेशन के टॉप लेवल पर जाना है या हमें उस प्रोफेशन में सफल होना है तो हमें कुछ रूल्स का पालन करना पड़ेगा, कुछ रेगुलेशंस जो उस प्रोफेशन के लिए बनाए गए होंगे उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसके कारण हमें सफलता के रास्ते में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को इसमें शामिल होना है, जैसे आप बड़े बड़े दिग्गज देखते हैं, हमारी अपलाइन होती है, हमारी सीनियर अपलाइन होती है, तो ये लोग कैसे सफल हुए होंगे? क्या इन्होंने अपना दिमाग लगाया था? क्या इन्होंने बहुत शरीर की मेहनत की थी? क्या इन्होंने अपलाइन को फॉलो नहीं किया था? ऐसा बिल्कुल नहीं, इन्होंने इससे सारा अपोजिट किया था। इन्होंने स्मार्ट वर्क किया था, इन्होंने अपलाइन को फॉलो किया था, इन्होंने बेसिक्स को फॉलो किया था, कोऑर्डिनर्स को फॉलो किया था, कोर स्टेप्स को फॉलो किया था, जिसके कारण वो आज एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर है। अगर हमें भी उस मुकाम पर जाना है तो यहाँ पर अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमें सिर्फ कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो 7 कोऑर्डिनर्स होते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में जो 21 रूल होते हैं उसमें से सबसे मेन रूल जो होते हैं, जो सिस्टम का पाया हम कहते हैं, वो है ये 7 कोऑर्डिनर्स, जिसे हमें अच्छी तरीके से समझना है। अभी हम इस वीडियो में 7 कोऑर्डिनर्स के दूसरे रूल पर बात करने वाले हैं, जिस रूल का नाम है नेवर पास एनी निगेटिविटी टू डाउनलाइन एंड और क्रॉस लाइन। अर्थात कोई भी प्रकार की निगेटिविटी अपने प्रॉब्लम्स डाउनलाइन के साथ शेयर ना करें, क्रॉस लाइन के साथ शेयर ना करें। दोस्तों वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है वेदांत कोकनी, उम्र है मेरी 17 साल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक वादा करवा लेना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बात जब डाउनलाइन के सामने करेंगे तभी मुंह खोलेंगे जब आप पॉजिटिव बोलने वाले होंगे। यदि आपके मन में कोई निगेटिव विचार आता है तो मैं आप सभी को शांत रहना ही उनके सामने प्रेफर करता हूँ। तो ये आप वादा यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि इसका असर बहुत गलत पड़ता है डाउनलाइन पर, अपने खुद पर और क्रॉस लाइन पर। आप जानते हैं कि झूठ बोलना एक गलत बात है, तो यही हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। निगेटिव बोलने का क्या परिणाम होता है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों निगेटिव बोलने के क्या परिणाम होते हैं अपने डाउनलाइन के ऊपर, अपने क्रॉस लाइन के ऊपर और हम खुद के ऊपर, आइए हम इस एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर हम महाभारत का एक प्रसंग ले लेते हैं कि जब उस टाइम पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया तो वो उस समय का सबसे खूबसूरत महल माना जाता था। वो महल ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि जहाँ पर लोग जाते थे, लोग जब उस महल में एंटर करते थे तो जिस जगह पर सूखा नज़र आता था वहाँ पर पानी रहता था, और जिस जगह पर पानी नज़र आता था वहाँ पर सूखी जगह रहती थी। तो ऐसे लोगों को उस महल में जाकर भ्रम होते थे। उसी के साथ साथ उस महल में एक दीवार पर शीशा लगा हुआ रहता था। लोग जब उस शीशे को देखते थे तो लोगों को शीशा दिखता ही नहीं था, सिर्फ दीवार दिखती थी, बल्कि उस दीवार पर वो शीशा टंगा हुआ रहता था। तो एक दिन क्या होता है, जब कौरव उस महल को देखने के लिए आते हैं तो दुर्योधन को भ्रम होता है और वो गलती से जाकर उसका मस्तक उस शीशे से टकरा जाता है। तो जब उसका सर उस शीशे से टकराता है तो वहाँ पर द्रौपदी ये सब खड़े खड़े देख रही होती है, और उसने उस टाइम सिर्फ एक निगेटिव सेंटेंस बोला होता है कि अंधे का पुत्र अंधा। तो यही निगेटिव सेंटेंस दुर्योधन के दिल को लगता है और यही एक बड़ा रीज़न बनता है महाभारत के होने का। इसमें बहुत सारे लोगों की जानी जाती है सिर्फ एक निगेटिव सेंटेंस से। तो ये है दोस्तों निगेटिविटी की पावर। जितनी पॉजिटिविटी में अपनी पावर है, वैसे ही निगेटिविटी में कुछ अच्छा माहौल को ख़राब करने की पावर है या किसी के रिलेशंस को ख़राब करने की पावर है। तो आइए हम जानते हैं कि अगर ये निगेटिविटी अब अपने डाउनलाइन के पास सप्लाई करेंगे, अगर अपने क्रॉस लाइन के पास सप्लाई करेंगे तो उन पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। तो निगेटिविटी डाउनलाइन के पास और क्रॉस लाइन के पास कैसी ना ले जाए, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में निगेटिविटी आने का रीज़न क्या होता है। यहाँ पर 3-4 कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिसके कारण आपकी टीम में और आपके ग्रुप में, आपके क्रॉस लाइन में, आपके डाउनलाइन में निगेटिविटी आ सकती है। सबसे पहला रीज़न प्रोडक्ट रिलेटेड निगेटिविटी आ सकती है। अगर आपने किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन किया और कल उसने सामान जाकर खरीदा पिकअप सेंटर से और बाई चांस उसे एक प्रोडक्ट आउटडेटेड मिल गया या एक प्रोडक्ट में थोड़ी सी गलत एक प्रोडक्ट यहाँ पर उसको गलत मिल गया, तो क्या होगा, प्रोडक्ट रिलेटेड उसके पहले ही निगेटिविटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गलती ना उसकी है ना आपकी है। सिर्फ एक बार छोटी सी गलती हो जाती है जिसके कारण बहुत बड़ी निगेटिविटी उसके अंदर जनरेट हो जाती है। यहाँ पर दूसरा कारण हम ये देखेंगे कि यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड भी निगेटिविटी लोगों में आ सकती है। यदि आप
एक एग्जांपल ले लेंगे कि आपके रिलेशन में का ही एक व्यक्ति जिसके साथ आपके संबंध बहुत खराब है और वो ही आपके डाउनलाइन में ज्वाइन हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर वो अच्छे से काम कर रहा होगा और उसे जब पता चलेगा कि मेरे ही रिश्तेदार मेरे अपलाइन में है जिनसे मेरा 1% का भी अच्छे से रिलेशन नहीं है, वो मेरी अपलाइन है, तो वहाँ पर उसको भी निगेटिविटी आ जाएगी। यहाँ पर तीसरा कारण है कि मीटिंग में भी निगेटिविटी आ सकती है। अगर आप किसी होम मीटिंग में गए या किसी जूम मीटिंग में अगर आप ज्वाइन हो गए और उस जूम मीटिंग में किसी व्यक्ति ने निगेटिव बातें शुरू कर दी, तो लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव माहौल भूल जाएंगे और निगेटिव बातों को ही बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे के साथ बात करेंगे। वहाँ पर पॉजिटिव माहौल बनेगा ही नहीं। यहाँ पर चौथी गलती यहाँ पर ये हो जाती है कि फाइनेंस से रिलेटेड भी यहाँ पर निगेटिविटी लोगों में आ सकती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में निगेटिविटी आने के। तो दोस्तों, क्योंकि निगेटिविटी एक जहर की तरह काम करती है और जहर का दोस्तों एक ही परिणाम होता है कि जो भी व्यक्ति इसको ग्रहण करता है उसका मृत्यु निश्चित होता है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में भी अगर आप निगेटिविटी फैलाएंगे, अगर आपके डाउनलाइन में फैलाएंगे, तो उस व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर मृत्यु मतलब उसका बिजनेस से निकल जाना, उसका निगेटिव हो जाना। तो दोस्तों, इसे हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आपकी जो गुडविल है, आपका जो इमेज है, यहाँ पर बहुत मायने रखता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको महाभारत का एग्जांपल दिया कि एक छोटे सी निगेटिविटी से क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप भी अपने डाउनलाइन में निगेटिविटी पास करेंगे, अपने क्रॉस लाइन में निगेटिविटी पास करेंगे, तो यहाँ पर हो ये सकता है कि आप अपनी गुडविल खराब कर सकते हैं। या तो हो सकता है कि अगर आपने टीम में निगेटिविटी फैलाई तो टीम के लीडर्स भी यही कहेंगे कि यार ये जो हमारी अपलाइन है यही तो बहुत बोरिंग आदमी है। तो वो बाकी के लोगों को भी एक गलत मैसेज देगा कि ये जो व्यक्ति है सिर्फ निगेटिव बोलते रहता है, कुछ पॉजिटिव बोलता नहीं है, इसमें काम करने की ताकत नहीं है, ये टीम हैंडल नहीं कर सकता, ये खुद कुछ नहीं करता और हमें सिर्फ ये देता है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर देता है। तो हमें ऐसा ही नहीं करना है। हमें इस बात का ही बहुत ध्यान रखना है कि निगेटिविटी एक बहुत ताकतवर चीज़ है दोस्तों। इससे आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, आपके साथ लोग काम करना छोड़ दे सकते हैं, यहाँ पर आपकी गुडविल खराब हो सकती है। और अगर आपकी एक बार आपकी हाथों से गुडविल खराब हो गई तो उस ट्रस्ट को, उस गुडविल को, आपकी इमेज को आप रिकंस्ट्रक्ट कभी भी कर नहीं सकते। तो दोस्तों, निगेटिविटी में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी पावर है जो सकारात्मक माहौल को खराब भी कर सकती है और एक नकारात्मक माहौल भी पैदा कर सकती है। दोस्तों, यदि आप नकारात्मक माहौल की बात करेंगे तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर आप अपने डाउनलाइन के कुछ खास लोगों के साथ अपने घर पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड और बीच में किसी व्यक्ति ने एक निगेटिव बात बोल दी, भले ही वो बात काम की होगी, पर अगर उसने निगेटिव बात कह दी तो क्या होगा, बाकी के लोगों को भी यही लगेगा दोस्तों हाँ काम की बात है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, उसी निगेटिव बात को बढ़ा चढ़ा कर कहेगा, फिर हम भी उस निगेटिव माहौल में बातें करने लग जाएंगे। तो इससे भी एक नकारात्मक माहौल निगेटिविटी पैदा कर सकती है। हमें हासिल तो कुछ होगा नहीं, बट हम एक दूसरे की बुराइयाँ करेंगे, सिस्टम की बुराइयाँ करेंगे, एक कोई एक्सेट्रा लीडर की बुराइयाँ करेंगे कि हाँ वो लीडर ऐसा ही है, हमारी सिस्टम ऐसी है, ये प्रोडक्ट ऐसा ही है, इसने ऐसा काम किया, ये ऐसा काम करता है। तो ये एक निगेटिविटी का एक बहुत मेन पॉइंट होता है। और निगेटिविटी क्या करती है, एक अच्छे माहौल को भी खराब कर देने का काम करती है। अगर एक माहौल है जिसमें बहुत सी ऊर्जा है, लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है, और उस माहौल में अगर किसी ने निगेटिव बातें कर दी तो क्या होगा दोस्तों, निगेटिव बातों से दूसरे लोगों का भी ध्यान उस पॉजिटिव माहौल से हट जाएगा। मतलब आप एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे, अगर अपने पास एक बहुत बड़े कंटेनर में दूध है और उस दूध में अगर हमने कुछ ड्रॉप खट्टे इमली के डाल दिए या उसमें कुछ दही डाल दी तो क्या होगा दोस्तों, ये जो पूरा प्लेन दूध है, जो क्लियर दूध है, वो क्या होगा, फट जाएगा, वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गई दोस्तों निगेटिविटी। एक छोटी बात से एक पूरा इतना बड़ा दूध खराब हो सकता है। तो निगेटिविटी में यही पावर होती है। तो दोस्तों, निगेटिविटी शेयर करने की यही कुछ गलत बात हो सकती है, आपकी गुडविल खराब हो सकती है, आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, आपका सोशल सर्कल में भी आपकी इमेज खराब हो सकती है। यार ये बंदा जो है वो वैसे ही निगेटिव है, तो आपकी वहाँ पर गुडविल खराब हो सकती है। अगर किसी बंदे ने अपना लक्ष्य सेट किया होगा और उस बात पर फोकस करते करते किसी ने उसके सामने जाकर कुछ निगेटिव बातें कर दी तो क्या होगा, उसका लक्ष्य अपने गोल से हट जाएगा। तो ये कुछ बातें होती हैं निगेटिविटी शेयर करने की। हमें किसी नए व्यक्ति पर भी निगेटिविटी शेयर नहीं करनी चाहिए, डाउनलाइन पर भी नहीं और क्रॉस लाइन पर भी। तो अभी हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि हमें निगेटिविटी डाउनलाइन को क्यों शेयर नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि यार डाउनलाइन के जो कुछ लोग हैं वो तो बहुत ही टैलेंटेड है, उनके साथ हम शेयर करेंगे, हम सब मिलकर एक सोल्यूशन निकालेंगे। बट नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बात समझा देता हूँ।
तो दोस्तों एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर आप रात को सोए हुए हैं, रात के 2 या 3 बजे हुए हैं और उस समय में अचानक से आपका फ़ोन बजता है और फ़ोन पर कोई निगेटिव खबर आ जाती है, कोई निगेटिव बात आ सकती है, तो वो जो निगेटिव खबर होती है, जो बुरी खबर होती है, वो सबसे पहले आप किसके साथ शेयर करते हैं? या अपने घर के छोटे बच्चों के साथ शेयर करते हैं, या अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ शेयर करते हैं, अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। ऑफकोर्स साथियों, आप अपने बच्चे के साथ वो प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी मदद भी नहीं कर सकते और वो बिन फालतू परेशान हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे प्रॉब्लम्स अपनी पत्नी के साथ शेयर करते हैं, अपने घर के जो बुजुर्ग अपने पेरेंट्स होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये जब लोगों के साथ हम शेयर करते हैं तो ये लोग अपने अनुभव से कुछ प्रॉब्लम पर सोल्यूशन निकालते हैं और वो सोल्यूशन हम सुनने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में जो हमारे डाउनलाइन होते हैं वो हमारे बच्चों की तरह होती है। हम उन्हें अपनी नेगेटिव प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते। अगर हमें लगता भी होगा कि डाउनलाइन के लोग बहुत होशियार हैं, उनके अनुभव से हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, बट नहीं, हम उनके अपलाइन हैं। हमें उसी बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम उनके साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों वी आर इन अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, वी आर इन सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन, जहाँ पर डुप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप ऐसे ही निगेटिविटी आपके डाउनलाइन के साथ शेयर करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी टीम के साथ वैसे ही करना शुरू कर देंगे। वो यही सोचेंगे कि यार मेरी जो अपलाइन है वो तो मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम शेयर करती है, मेरे साथ ऐसे निगेटिव बातें शेयर करती है, तो मैंने मेरी टीम को अगर किया तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। तो वो क्या करेंगे, बल्कि सिर्फ वो निगेटिविटी शेयर नहीं करेंगे उसको, बल्कि वो और नमक मिर्च लगाकर बाकी लोगों तक सप्लाई करेंगे। तो ये कुछ होते हैं डाउनलाइन के पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि आपको डाउनलाइन को निगेटिविटी शेयर नहीं करनी है। अभी हम आते हैं दोस्तों क्रॉसलाइन की तरफ। दोस्तों अगर हम क्रॉसलाइन की बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों के सिस्टम में ये लगता है कि यार क्रॉसलाइन क्या ही कर लेगी, अगर मैं अपने डाउनलाइन के पास कुछ निगेटिव बातें बताऊंगा तो डाउनलाइन के लोग मेरी छोड़ के चले जाएंगे, वो लोग निगेटिव हो जाएंगे या मेरी इमेज खराब हो सकती है। बट मैं ऐसी बातें क्रॉसलाइन के साथ शेयर करूँगा तो क्रॉसलाइन क्या ही कर लेगी, क्योंकि दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग में अपने डाउनलाइन से और अपने अपलाइन से भी ज़्यादा संख्या जो अपनी टीम में रहती है वो अपने क्रॉसलाइन की रहती है। क्रॉसलाइन में जब आप किसी व्यक्ति को कोई निगेटिव बातें बताएंगे तो वो निगेटिव बातें उसके सामने जाने से पहले वो अपने अंदर ही समा जाएगी, अपने कान के थ्रू। क्योंकि अगर आपके सामने आपकी क्रॉसलाइन बैठी है, आप उनके साथ कुछ निगेटिव बात करते हैं तो आपके मुंह के पास का जो आपका कान है उस कान के माध्यम से वो निगेटिव बात सबसे पहले आपके अंदर जाएगी, क्योंकि निगेटिविटी एक पॉइजन है। वो पॉइजन आप खुद पहले अपने कान के थ्रू अपने अंदर ले रहे हैं, जिससे आपका मृत्यु तय है। आप खुद निगेटिव हो जाएंगे, आपकी यहाँ पर इमेज भी खराब हो सकती है, क्योंकि क्रॉसलाइन में इतनी ताकत होती है, वो अपने टीम में अपने अपलाइन में आपकी निगेटिव बातें कर सकती है, आपकी गुडविल खराब कर सकती है। वो कहेगी कि यार मैं उस व्यक्ति को मिला था, वो उस टीम का था, वो ऐसी बातें करता है, वो निगेटिव बातें करता है, उसके टीम में जो लोग हैं वो बहुत इनएक्टिव है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो खुद प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, सिर्फ हुक्मशाही करता है। तो ऐसे बातों से आपकी जो गुडविल होती है वो क्रॉसलाइन के थ्रू बहुत ख़राब हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इस सिस्टम का यही मानना है कि जब अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो हमारी गुडविल खराब होना निश्चित है। और मैं फिर से आपको यही बता देता हूँ, एक बार आपकी इमेज अगर आपकी टीम में, आपकी क्रॉसलाइन के थ्रू, आपके डाउनलाइन में, आपकी अपलाइन में खराब हो गई तो कोई भी आपको फिर से उठा के चलाने वाला नहीं है। आपकी अपलाइन भी आपका साथ छोड़ देगी, आपकी डाउनलाइन भी आपका साथ छोड़ देगी और आपकी क्रॉसलाइन का तो आपका सवाल ही नहीं है। दोस्तों जब भी कोई लोग इस सिस्टम में जब ज्वाइन करते हैं, जब वो कुछ समय बाद एक मुकाम पर जाते हैं, रॉयल्टी पर जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर क्रॉसलाइन का चक्कर खत्म हो गया, क्योंकि अब हम सीनियर बन गए, यहाँ पर क्रॉसलाइन की बातें ही नहीं आती। हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं, हम टेक्निकल पर आ गए हैं, हम रॉयल्टी पर आ गए हैं, तो उन्हें लगता है कि हम सीनियर बन गए, हमें क्रॉसलाइन का कोई चक्कर ही नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पर क्रॉसलाइन चक्कर खत्म नहीं होता। हमें सिर्फ ये बातें करने वक्त यही ध्यान में रखना है कि क्रॉसलाइन से कुछ लिमिटेड रिलेशंस बना के रखना है, और जब भी आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो पॉजिटिव बातें करना है, निगेटिव बातें करना नहीं है। क्योंकि आपकी डाउनलाइन एक बार आपको सपोर्ट कर देगी, आपकी अपलाइन एक बार आपको सपोर्ट कर देगी, बट क्रॉसलाइन आपकी निगेटिविटी में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों क्रॉसलाइन के माध्यम से आपकी बहुत गुडविल खराब हो सकती है, और फिर से मैं वही बात रिपीट करता हूँ, एक बार आपकी गुडविल खराब हो गई तो आप उस इमेज को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों यही समझने की बात है। अब हम आते हैं मेन कंक्लूजन की तरफ। ये जो हमारा मेन वीडियो का टॉपिक है कि डाउनलाइन को ये बात शेयर ना करे, क्रॉसलाइन को ये बात शेयर ना करे, तो बात किसे शेयर करनी है? कुछ प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट रिलेटेड होंगे तो हम किसे शेयर करें, अगर कुछ प्रॉब्लम्स फाइनेंस रिलेटेड होंगे तो किसे शेयर करें।
तो कुछ अपने लाइफ के प्रॉब्लम होंगे तो किसे शेयर करेंगे, वो हमें शेयर करना है हमें अपलाइन के साथ। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारी जो डाउन लाइन है, हमारी जो क्रॉस लाइन है, वो हमारे बच्चों की तरह है। हम उनके साथ कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उन्हें हम अपलाइन ही कहते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही बातों के लिए हमें अपलाइन के पास जाना है और कभी भी हमारे अपलाइन को डस्टबिन की तरह यूज़ नहीं करना है कि कोई भी उटपटांग प्रॉब्लम आ गया, मैं चला गया अपलाइन के पास, उन्होंने मुझे सोल्यूशन निकाल के दे दिया। वो आपको एक बार सोल्यूशन देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, 4 बार देंगे, 5 बार देंगे, उससे ऊपर नहीं। क्योंकि यहाँ पर आपकी भी एक जिम्मेदारी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जब आप अपलाइन के पास डिस्कस करने के लिए जाएंगे तो उस प्रॉब्लम का थोड़ा सा तो प्रतिशत सोल्यूशन है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ खाली हाथ जाएंगे तो अपलाइन की नज़र में भी आपकी इमेज बहुत ख़राब हो सकती है कि यार ये व्यक्ति सिर्फ इसे सब का बना बनाया हुआ चाहिए, वो किसी कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो मेरे पास आता है, फिर मैं ही इससे उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है ये बता देता हूँ। तो इसके कारण कैसे आप अपलाइन के भी नज़र में आपकी इमेज ख़राब कर लेते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है जो है आपकी इमेज। मैं फिर से इस वीडियो में वही कह रहा हूँ कि अगर एक बार आपकी इमेज ख़राब हो गई तो आप वो रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। यही मेरा इस वीडियो में बताने का उद्देश्य था दोस्तों। यदि आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए। मतलब हम कभी भी जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते रहें आप सबके फ़ोन पर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आती रहे दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लाता रहूँगा। तब तक के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्लो कीजिए। स्टे ट्यून। धन्यवाद दोस्तों। जय आर।